Hello everyone, this is the next part of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. तो जब उसको विश्वास हो गया आराम को कि उसके भाई मुराद ने जो है वो घोड़ा चुराया है, तो वो कुछ रीजनिंग करने लगा। उसने कहा वेल इट सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। सीम, तो इट सीम मीन्स ऐसा लग रहा था टू मी मुझे स्टीलिंग ए हॉर्स मीन्स घोड़े की चोरी करना फॉर ए राइड सवारी के लिए वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वॉज नॉट द सेम थिंग मीन्स बिल्कुल सेम वैसा नहीं था जैसे कि आप कुछ और चुराएं, कुछ और चीज़ को चुराएं। यानी उसने इन दोनों चीज़ों के बीच जो है अंतर कर दिया कि आप जो है घोड़े को चुराते हैं और किसी और चीज़ को चुराते हैं, तो इनमें अंतर है। तो उसने चोरी को दो कैटेगरीज में बांट दिया। उसने कहा कि घोड़े की चोरी करना वो भी सवारी के लिए चोरी नहीं है। सच एज मनी, जैसे कि मनी। तो यदि आप पैसा चुराते हैं तो उसको वो जो है स्टीलिंग मान रहा है, लेकिन यदि घोड़े को सवारी के लिए चुरा रहे हैं तो उसको वो स्टीलिंग नहीं मान रहा है। फॉर ऑल आई न्यू मीन्स जितना मुझे मालूम है। ऑल मीन्स सब होता है, लेकिन यदि मैं कहूँ ऑल आई न्यू इसका मतलब है जितना मुझे मालूम है। मे बी इट वॉज जंट स्टीलिंग एट ऑल। तो नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आया है वॉज नॉट, तो ये नॉट जो है इसे एट ऑल के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा। तो इसका अर्थ लगेगा यह जो है चोरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, क्रेजी का मतलब है उन्मादी या एक्साइटेड। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप जो है क्रेजी हैं किसी चीज़ के प्रति। क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर। द वे मीन्स जिस तरह से, माई कजिन मुराद मेरा कजिन मुराद एंड आई वर मैं थे। उसने कहा यदि आप किसी चीज़ के बारे में या हॉर्सेज के बारे में जो क्रेजी हैं उतना या उस प्रकार से, द वे जैसे कि मेरा कजिन मुराद और मैं थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो हमें लग रहा है कि ये जो है चोरी नहीं है। यानी कि घोड़े को सवारी के लिए चुराना स्टीलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग या स्टीलिंग नहीं बन पाएगा या चोरी नहीं बन पाएगा अनटिल जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम जो है घोड़े को सेल के लिए यानी बेचने के लिए ऑफ़र ना करें। यानी जब तक हम इसे बेचें नहीं या इसको किसी को बेचें नहीं, जब तक हम इसे केवल सवारी के लिए यूज़ करें, तब तक जो है ये चोरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। विच ऑफ कोर्स, जो कि निसंदेह, आई न्यू मैं जानता था, वी वुड नेवर डू हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि हम इस घोड़े को कभी बेचेंगे नहीं। यानी उसके कहने का मतलब है कि शायद हम इस घोड़े को बाद में जो है वापस लौटा देंगे। तो उसने इसको जो है स्टीलिंग की कैटेगरी में नहीं रखा। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। लेट मी पुट ऑन, चलो मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। आई सेड मैंने कहा। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक। ऑल राइट मीन्स ठीक है, बट हरी लेकिन जल्दी करो। हरी मीन्स जल्दी करना। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स। लीप का मतलब होता है कूदना, उछलना, पहले भी आया है। तो लीप मीन्स उछलना या कूदना। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में कूदा, यानी कि मैंने अपने कपड़े पहने जल्दी से। आई जंप्ड डाउन, मैं नीचे कूदा। टू द यार्ड का मतलब होता है आंगन। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लीप्ड अप, और लीप का एक बार फिर से मतलब जंप करके चढ़ा। ऑन टू द हॉर्स मीन्स हॉर्स के ऊपर। बिहाइंड माई कजिन मुराद, मेरे कजिन मुराद के पीछे। तो वो आराम जो है खिड़की से कूद के निकला और घोड़े के ऊपर चढ़ गया अपने ब्रदर मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। दैट ईयर मीन्स उस साल, वी लिव्ड हम रहते थे। एट द एज का मतलब होता है कोना या किनारा। एट द एज ऑफ टाउन, हम जो है उस साल जो है टाउन के कस्बे के किनारे जो है हमारा निवास स्थान था। ऑन वालनट एवेन्यू, और उस जगह का नाम था वालनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउसेज वॉज द कंट्री। बिहाइंड आवर हाउस, बिहाइंड मीन्स पीछे, हमारे घरों के पीछे वॉज द कंट्री। कंट्री का मतलब है गांव था। वाइन यार्ड्स थे, बेल वाले पौधे थे। ऑर्चर्ड
मीन्स जो है बागीचे, गार्डन थे बड़े बड़े। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, डिच का मतलब यहाँ पर हो गया नालियाँ, इरिगेशन की नालियाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और जो है गांव की सड़कें थी। तो जहाँ वो रहते थे वालनट एवेन्यू में, वो जो है उसके पीछे जो है गांव बसा हुआ था, और गांव में जो है वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड, गार्डन, इरिगेशन डिचेज, पानी की नहरें सिंचाई करने के लिए, एंड द कंट्री रोड्स, और रोड वगैरह थे। इन लेस दैन 3 मिनट्स, लेस का मतलब होता है कम, लेस दैन 3 मिनट यानी 3 मिनट से भी कम के समय में वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम लोग जो हैं ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। तो एक जगह है वालनट एवेन्यू और दूसरी जगह है ऑलिव एवेन्यू, यानी कि दूसरी जगह ऑलिव एवेन्यू। एंड देन, और तब द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है तेज़ी से भागना। तो इसके बाद घोड़े ने जो है तेज़ी से भागना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, द एयर, हवा जो है न्यू थी यानी ताज़ी थी, यहाँ पे न्यू का मतलब है ताज़ा, एंड लवली मीन्स बहुत अच्छी थी, टू ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेने के लिए। तो सुबह का समय है, हवा अच्छी है। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, द फील वो एहसास, वो भावना, ऑफ द हॉर्स रनिंग घोड़े को दौड़ाने की, वॉज वंडरफुल, वंडरफुल बहुत ही शानदार थी। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, मेरा कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड जिसे समझा जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट व्यक्तियों में से एक, अब आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, वह गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो उसके कहने का मतलब है कि वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में गा रहा था, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कहा कि मेरे भाई ने गाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसने, वो व्यंग्य कर रहा है, उसने कहा मेरे मतलब है कि वो जो है उसने दहाड़ना शुरू किया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एवरी फैमिली यानी प्रत्येक परिवार, हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक, क्रेजी का मतलब वही पागल, उन्मादी, स्ट्रीक का यहाँ पर मतलब है मार्क या चिन्ह। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो जो इसकी पहचान है, इन इट समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक परिवार में एक ना एक क्रेजी व्यक्ति होता है, इसके कहने का मतलब है। एंड माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe, माई कजिन मुराद, मेरा कजिन मुराद जो है was considered मीन समझा जाता था, the natural descendant, descendant का मतलब होता है जो फैमिली को आगे सपोर्ट करता है, यानी कि आप कह सकते हैं उत्तराधिकारी या वंशज, अब द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। तो ये जो है मेरा भाई जो मुराद था, वो हमारी जो फैमिली थी, हमारी जो ट्राइब थी, हमारा जो समुदाय था, उसका जो है नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि उसका एक वंशज माना जाता था, जिसमें ये क्रेजी स्ट्रीक थी, जो क्रेजी प्रकार का व्यक्ति था। बिफोर हिम वॉज अंकल कॉसरॉव, बिफोर हिम मीन्स उससे पहले भी एक व्यक्ति था जो क्रेजी था, और उसका नाम था अंकल कॉसरॉव। एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी वो दिखने में काफ़ी बड़ा था। एंड विद ए पावरफुल हेड, उसका सिर जो है काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी शक्ति थी उसमें। अब ब्लैक हेयर, उसके बाल काले थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टैश, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ी, मस्टैश मीन मूछें थी। इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन वैली में, तो सैन जैक्विन वैली में उससे बड़ी मूछें किसी की नहीं थी जितनी उस व्यक्ति कॉसरॉव की थी, जो कि आराम का अंकल है, और जो कि जो है मुराद की तरह ही बहुत क्रेजी व्यक्ति हुआ करता था। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही क्रोधी, इन टेम्पर, टेम्पर का मतलब है व्यवहार, यानी वो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। सो इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब है बहुत ही चिड़चिड़ा था। सो इम्पैशेंट, इम्पैशेंट में जिसमें धैर्य की कमी होती है, बहुत ही अधीर व्यक्ति था। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, ही स्टॉप्ड एनी वन, वो किसी को भी रोक सकता था, फ्रॉम टॉकिंग बातचीत करते हुए, बाय रोरिंग दहाड़ कर। तो वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोलता था कि यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो वो चुप हो जाता था। और वो कहता था इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और साथ में वो ये बात भी कहा करता था, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। पे नो अटेंशन टू इस, और इस बात पर कोई भी ध्यान न दिया जाए। तो कोई भी बात हो जाए, उसका हमेशा एक जो है एक डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इस बात पर कोई भी ध्यान न दिया जाए।